हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दिस इज तान्या, योर इंग्लिश फैकल्टी। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग समझेंगे आर्टिकल्स किन्हें कहा जाता है, यानी कि हम लोग आ गए हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पर। अब हम समझेंगे आर्टिकल्स। अब जनरली स्टूडेंट से पूछा जाए कि भाई आर्टिकल्स किन्हें कहा जाता है, तो सबका आंसर होता है ए एंड द ही आर्टिकल्स हैं। मान लिया भाई ए एंड द ही आर्टिकल्स हैं, लेकिन ये आर्टिकल्स का डेफिनेशन डिफाइन नहीं करते, ये आर्टिकल्स का मतलब डिफाइन नहीं करते। ये तो बेसिकली आर्टिकल्स के टाइप्स हैं। तो एक्चुअल में आर्टिकल है क्या, इसका डेफिनेशन क्या है? तो स्टूडेंट्स, आर्टिकल्स अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा तो किसके साथ लगते हैं आर्टिकल्स? आर्टिकल्स हमेशा ही यूज होते हैं बिफोर अ नाउन, यानी कोई भी नाम। अब किसी भी नाम से पहले हम लोग यूज करते हैं ए एन और द का। और ये जो आर्टिकल्स हैं ये बिफोर द नाउन क्यों यूज होते हैं? उस नाउन को स्पेसिफाई करने के लिए, उस नाउन के बारे में आपको कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन देने के लिए, या उसके बारे में पर्टिकुलरली कुछ बताने के लिए। तो इसीलिए हम लोग यूज करते हैं आर्टिकल्स। तो आर्टिकल्स का डेफिनेशन क्या हुआ? वर्ड्स which are used to specify a noun। जैसे मैं बोलूं I want an umbrella, ठीक है जी। अब अम्ब्रेला क्या है? एक नाउन, एक थिंग का नाम ही है। अब उसके आगे मैंने बोला एन अम्ब्रेला, तो एन ने किसे स्पेसिफाई किया? इस पर्टिकुलर नाउन को। और क्या बताया? उसका नंबर, कि कितने अम्ब्रेला चाहिए? एक अम्ब्रेला चाहिए, ठीक है जी। तो इसीलिए हम लोग यूज करते हैं आर्टिकल्स को। अब मैं तुम लोगों से पूछूं कि आर्टिकल्स की टाइप्स क्या हैं, तो तुम लोग कहोगे ए एंड द ही टाइप्स हैं। जी हाँ, बिल्कुल, ए एंड द ही आर्टिकल्स की टाइप्स हैं। लेकिन ये तीन वर्ड्स भी, ये ए एन और द भी लाई करते हैं टू डिफरेंट कैटेगरीज में। तो आर्टिकल्स की कैटेगरीज हैं हमारे पास इन टोटल टू कैटेगरीज। कौन कौन सी हैं? नंबर वन इज डेफिनेट आर्टिकल, नंबर टू इनडेफिनेट आर्टिकल। ये हैं नाउन की दो कैटेगरीज। अब इन्हीं कैटेगरीज में लाए करते हैं वर्ड्स ए एंड और द। अब डेफिनेट आर्टिकल से आप लोगों को क्या समझ में आता है? निश्चित आर्टिकल, जो कुछ पर्टिकुलर नाउन्स के साथ ही, कुछ स्पेसिफिक नाउन्स के साथ ही यूज होता है, उस तरह के आर्टिकल को क्या कहा जाता है? डेफिनेट आर्टिकल। और डेफिनेट आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल द। क्योंकि किसी भी नाउन के साथ हम कॉमनली द को यूज नहीं कर सकते, हम द को यूज करते हैं ओनली विद सम स्पेसिफिक नाउन इन सम स्पेसिफिक केसेस। आगे हम लोग पढ़ेंगे कहाँ पर यूज किया जाता है। इंडेफिनेट आर्टिकल में आता है आर्टिकल ए एंड आर्टिकल एन। अब ए और एन का मतलब क्या है? एक्चुअली में इसका मतलब है एक, वन या फिर एनी। ये मीनिंग है आर्टिकल ए और एन का, ठीक है जी। तो जब भी नाउन को स्पेसिफाई करना हो, कोई एक नाउन को, एक पर्टिकुलर नाउन को हमें स्पेसिफाई करना हो, उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? इंडेफिनेट आर्टिकल का। और ये किसी भी तरह के एक इन नंबर आर्टिकल के नाउन के साथ यूज किया जा सकता है, ठीक है। अब डिफरेंस क्या है ए और एन में? चलिए पहले ए और एन में डिफरेंस समझ लेते हैं, उसके बाद हम करेंगे इन सभी के यूजेस। अब ध्यान से देखिए, आप लोगों ने पहले तो मुझे बताइए, क्या आप लोगों को पता है हम कॉन्सोनेंट्स किसे कहते हैं एंड हम लोग वोवल्स किसे कहते हैं? अब हम लोग बात करें लेटर्स की। इंग्लिश में इन टोटल कितने अल्फाबेट हैं हमारे पास? 26, है ना। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, ये सब कितने हैं इन टोटल? 26। अब ये भी फर्दर कैटेगराइज होते हैं दो कैटेगरीज में, ठीक है जी। कॉन्सोनेंट्स और वोवल्स में। वोवल्स कौन कौन से होते हैं? ए ई आई ओ यू, यानी कि जितने भी 26 आप लोगों के पास लेटर्स हैं, उनमें से 5 लेटर्स कौन से हैं? वोवल्स हैं। कौन कौन से? ए ई आई ओ यू। एंड इन 5 को छोड़कर बाकी के 21 जितने भी बचे, वो सब किस कैटेगरी में आते हैं? कॉन्सोनेंट्स की कैटेगरी में आते हैं। अब वोवल्स देखा जाए तो वोवल्स कौन से अल्फाबेट्स को या कौन से लेटर्स को बोला जाता है? जो मात्राओं की साउंड देते हैं। अगर आप लोग हिंदी पढ़ते थे तो आप लोगों ने हिंदी में कुछ मात्राएं याद करते थे, अ आ ई उ ए, ये सारी साउंड्स। तो ये सारी साउंड्स कौन से अल्फाबेट्स, कौन से लेटर्स देते हैं? वो देते हैं वोवल्स।
ठीक है जी। तो बाकी के 21 हैं कॉन्सोनेंट्स। अब बात आती है ए और एन के यूज की। तो ए का यूज किसके साथ किया जाता है? विद दोज वर्ड्स जो किसके साउंड से स्टार्ट होते हैं? साउंड ऑफ कॉन्सोनेंट। The words begin with the sound of consonants are used. With those words हम लोग आर्टिकल ए का यूज करते हैं। And those words which begin with the sound of vowels, जो वर्ड्स वॉवल के साउंड के साथ स्टार्ट होते हैं उनके साथ हम लोग कौन सा आर्टिकल यूज करते हैं? एन। जैसे आप लोगों ने यहाँ पर इस एग्जाम्पल में देखा, यहाँ पर वर्ड क्या दिया गया है? अम्ब्रेला। यू से स्टार्ट हो रहा है, यू एक वॉवल तो है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर यू से स्टार्ट होने वाले वर्ड के साथ हम एन ही लगाएंगे। अब हम यहाँ पे इस यू की साउंड देखें, जब हम इस सेंटेंस को, इस वर्ड को प्रोनाउंस करते हैं तो यू की साउंड कैसी आती है? अम्ब्रेला। कैसी साउंड आती है? अ की, ए की साउंड आ रही है। अब ए की साउंड यानी ए क्या है? आपका वॉवल है, इसीलिए हमने क्या यूज किया? एन का यूज किया। अब मैं कुछ ऐसा लिख दूं, आई टुक एडमिशन इन ए और एन यूनिवर्सिटी। ठीक है जी, मैंने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। अब यूनिवर्सिटी के साथ आपको ए का यूज करोगे या एन का यूज करोगे? मोस्टली स्टूडेंट्स कहेंगे मैम यू से स्टार्ट हो रहा है, यू वॉवल है, तो हम किसका यूज करेंगे? एन का यूज करेंगे। लेकिन मैंने क्या बोला, हम लोगों को अल्फाबेट, वो पर्टिकुलर लेटर नहीं देखना कि वो कॉन्सोनेंट है या वॉवल है, हमें उसका क्या देखना है? साउंड देखना है। तो प्रोनाउंस कैसे करते हो आप लोग यूनिवर्सिटी को? यूनिवर्सिटी। साउंड किसकी देता है? य की, यानी वाई की। अब मुझे बताओ, वाई की साउंड दे रहा है तो वाई क्या है? वॉवल है या कॉन्सोनेंट है? कॉन्सोनेंट है। दैट मीन्स कॉन्सोनेंट की साउंड देने वाला है, तो आप लोग क्या यूज करोगे? ए का यूज कर रहे हो। तो ए और एन के यूज के लिए आपको प्रोनाउंसिएशन वर्ड्स की प्रॉपर पता होनी चाहिए कि वो कॉन्सोनेंट की साउंड देते हैं या वॉवल की साउंड देते हैं। ठीक है, आई गेस आप लोगों को अभी तक बेसिक्स ऑफ आर्टिकल समझ में आ गया होगा। कितने टाइप्स के हैं? 2 टाइप्स के, डेफिनेट, द। स्पेसिफिक नाउन्स के साथ लगता है, किसके साथ लगता है अभी आपको बताया जाएगा। इनडेफिनेट आर्टिकल ए एंड एन, जो मतलब क्या है जिसका? वन और एनी, एक किसी भी काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ हम इसका यूज करते हैं। ए का यूज होता है उन वर्ड्स के साथ जो कॉन्सोनेंट की वॉवल से साउंड से स्टार्ट होते हैं, एंड एन का यूज होता है उन वर्ड्स के साथ जो वॉवल्स की साउंड के साथ स्टार्ट होते हैं। तो चलिए अब हम लोग करेंगे यूज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल, दैट इज यूज ऑफ द को हम लोग कहाँ कहाँ कैसे यूज कर। चलिए देखते हैं यूज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल द। सो द फर्स्ट यूज, डेफिनेट आर्टिकल द is used before superlative degree of adjective। ठीक है जी, द का यूज कहाँ किया जाता है? बिफोर सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। किसी को याद नहीं है कि सुपरलेटिव डिग्री क्या है तो मैं बता दूं, एडजेक्टिव्स कौन से वर्ड्स होते हैं? वो वर्ड्स जो एक नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं। लेट्स से अगर मैं बोलूं रिया इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। अब ब्यूटीफुल किसको बोला गया? रिया को, जो क्या है? एक गर्ल है। वो गर्ल कैसी है? गर्ल क्या हुआ? नाउन। तो वो गर्ल कैसी है? ब्यूटीफुल। तो वो क्या हो गया? उसका क्वालिटी बताने वाला वर्ड। तो ब्यूटीफुल क्या हुआ? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। याद नहीं है तो एडजेक्टिव्स का चैप्टर पढ़ लीजिए, फर्स्ट वीडियो में ही डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स डिफाइन किए गए हैं। ठीक है, तो सुपरलेटिव ऑफ डिग्री ऑफ एडजेक्टिव का यूज जब भी किया जाता है उसके साथ हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। जैसे मैं लिखूं, रमन इज बेस्ट स्टूडेंट ऑफ आवर कॉलेज। रमन हमारे कॉलेज का बेस्ट स्टूडेंट है। अब रमन कौन हो गया? एक नाउन। कौन सा नाउन? क्या है? रमन एक स्टूडेंट है। अब वो स्टूडेंट कैसा है? बेस्ट स्टूडेंट। बेस्ट क्या है? किसका सुपरलेटिव डिग्री है? गुड का। गुड, बेटर, बेस्ट। तो इसके साथ आप लोग किसका यूज करेंगे? आर्टिकल द का। अगर यहाँ पर आप लोग द का यूज नहीं करेंगे तो ये सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स। इसीलिए सुपरलेटिव डिग्री के बिफोर हम लोग आर्टिकल द का यूज करते हैं। अब इस केस का एक एक्सेप्शन भी है, एंड एक्सेप्शन क्या कहता है? जब भी पोजेसिव वर्ड, कोई भी पोजेसिव वर्ड बिफोर दैट
डिग्री, बिफोर दैट सुपरलेटिव डिग्री कोई भी पोजेसिव वर्ड दिया गया हो तो उस वक्त हम आर्टिकल द का यूज़, इस केस में द का यूज़ नहीं किया जाता। अब नाउ द क्वेश्चन इज पोजेसिव वर्ड क्या है? पोजेसिव यानी कि किसी भी चीज़ पर हक जताने की कोशिश करना, उसको अपना बताने की कोशिश करना। अब लेट्स से मुझे बोलना हो ये पेन मेरा है, तो मैं क्या बोलूँगी? दिस इज़ माई पेन। अब वो माई वर्ड क्या बता रहा है? मेरा, इस पर पोजेशन की, ये पेन मेरा है। तो मेरा, हमारा, तुम्हारा, लेट्स से अमन का, रिया का, ये सारे वर्ड्स जो बताते हैं पोजेशन, का, की, के, ये वर्ड्स हमारा क्या बताते हैं? पोजेशन बताते हैं। तो ऐसे वर्ड्स का यूज़ जब भी किसी सुपरलेटिव डिग्री से पहले किया गया है उस वक्त हम उसके साथ द का यूज़ नहीं करते। एग्जाम्पल बताती हूँ, आप लोग इजीली समझ जाएंगे। मैं कुछ ऐसा लिखूँ, रमन इज माई द बेस्ट फ्रेंड। अब फर्स्ट सेंटेंस में देखिए वहाँ भी बात रमन की हो रही है, सेकंड सेंटेंस में भी बात रमन की हो रही है। डिफरेंस क्या है? यहाँ पर क्या बोला गया है? रमन इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ अवर कॉलेज। अब यहाँ पर बोला गया है रमन इज माई बेस्ट फ्रेंड, रमन मेरा बेस्ट फ्रेंड है। वर्ड क्या आ गया? मेरा। मेरा मतलब पोजेशन बताने वाला वर्ड। तो क्या यहाँ पर आप कभी बोलते हो ही इज माई द बेस्ट फ्रेंड और ही इज माई बेस्ट फ्रेंड? सिंपली आप लोग क्या बोलते हो? ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। दैट मीन्स जब माई लगा है, पोजेशन बताने वाला वर्ड लगा है, उस वक्त हम आर्टिकल द का यूज़ नहीं करेंगे। अगर किसी को मालूम नहीं है कि पोजेशन बताने वाले वर्ड्स कौन से हैं तो नाउन चैप्टर में आप लोग पोजेसिव केस ऑफ नाउन पढ़ लीजिए। प्रोनाउन चैप्टर में आप लोग पोजेसिव प्रोनाउन पढ़ लीजिए। उसमें क्लियरली डिफाइन किया गया है आप लोगों की पोजेसिव केसेस होते क्या हैं। ठीक है जी, तो उसका भी लिस्ट आप लोगों की प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, वो वीडियोज़ भी, तो उन वीडियोज़ को भी एक बार गो थ्रू कर लीजिए। चलिए, तो ये है फर्स्ट रूल। अब आते हैं हम लोग सेकेंड रूल पर। सेकेंड रूल भी रिलेटेड है नाउन से ही। अब नाउन से रिलेटेड क्यों होगा? क्योंकि आर्टिकल नाउन के साथ ही लगता है। सो स्टूडेंट, सेकेंड रूल क्या कहता है? व्हेन एवर अ प्रॉपर नाउन, जब भी एक प्रॉपर नाउन बिहेव करता है, बिहेव्स एज अ कॉमन नाउन, जब भी एक प्रॉपर नाउन बिहेव करता है कॉमन नाउन की तरह, उसके साथ हम लोग क्या लगाते हैं? आर्टिकल द। अब रिवीजन कर लेते हैं कि प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं और कॉमन नाउन किसे कहते हैं। देखिए, प्रॉपर नाउन यानी कि प्रॉपर नेम, तो ये नाम किसी ऐसे पर्सन को, ऐसी थिंग को, ऐसी जगह को दिया जाता है जो अपने आप में एक प्रॉपर फॉर्म रखती है। प्रॉपर फॉर्म एज एन पर्टिकुलर है, स्पेसिफिक है। हर एक पर्सन का नाम, आपका नाम, मेरा नाम किस कैटेगरी में आता है? ग्रामेटिकली वो आता है प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में। ठीक है जी, लेट्स से मैं कहूँ जम्मू, ठीक है, कितने जम्मू है पूरी दुनिया में? एक ही जम्मू है। कितने कश्मीर है पूरी दुनिया में? एक ही है। तो ये भी स्पेसिफिक हुआ, कोई जगह भी स्पेसिफिक हुई, क्योंकि वर्ल्ड वाइड एक ही होती है। तो वो भी किस कैटेगरी में आएगा? प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में। लेट्स से मैं कहूँ रिवर, गंगा, ठीक है जी। अब कितनी गंगा है? एक ही है। तो एक ही चीज़ का नाम है, जो वैसी चीज़ें, वैसी थिंग्स, वैसे पर्सन जो पूरी दुनिया में एक ही हैं, उनके नाम को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रॉपर नाउन बोलते हैं। समझ में आ गया? अब कॉमन नाउन, कॉमन नाउन क्या है? लेट्स से पेन, मैंने बोला पेन, मैंने इसका नाम क्या बोला? पेन। अब ये आपके पास होगा तो आप क्या इसे किसी और नाम से बुलाओगे? पेन से ही बुलाओगे। अगर ये अमेरिका में हो तो अमेरिका में क्या इसे किसी और नाम से बुलाया जाएगा? नहीं, पेन से ही बुलाया जाएगा। तो वो चीज़ें जिनका नाम हर जगह कॉमन है, कुछ सिमिलर कैटेगरी के बेसिस पे जिनका नाम सेम रखा गया है, चाहे वो कहीं भी हो, उन्हें क्या बोलते हैं? कॉमन नाउन बोला जाता है। ठीक है जी, बेसिक क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन है कि जब प्रॉपर नाउन बिहेव करता है कॉमन नाउन की तरह, अब प्रॉपर नाउन यहाँ पे मैं पर्टिकुलरली किसकी बात कर रही हूँ? किसी पर्सन के नेम की। ठीक है जी। अब जनरली किसी भी पर्सन के नेम के साथ हम लोग द नहीं लगाते। मैं कभी भी नहीं बोलूँगी द तान्या, आई विल नेवर से दैट। आप अपने नाम के साथ कभी भी द लगाते हैं? नहीं। अपने नाम के साथ क्या कितने भी नोन पर्सनालिटीज़ हों, कभी सुना है द अमिताभ बच्चन, द शाहरुख खान, द सचिन तेंदुलकर, द विराट कोहली? कभी नहीं सुना ना। कोई भी नोन हो, नोन पर्सनालिटी हो, कोई भी कैसा भी पर्सन हो, कभी भी उसके नाम के साथ हम लोग द का यूज़ नहीं करते। लेकिन जब उस पर्टिकुलर पर्सन को कंपेयर किया जाता है किसी और पर्सन से, या फिर वो बिहेव करता है किसी कॉमन नाउन की तरह, कॉमन नाउन की तरह, उस वक्त उसके साथ
द लगता है। अभी तक बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। चलो एक एग्जाम्पल देखते हैं। अगर मैं कुछ ऐसा कहूँ, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, ठीक है जी, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। अब मुझे बताइए कालिदास कौन है? इंडिया के बहुत फेमस पोइट हैं, ठीक है। शेक्सपियर कौन है? शेक्सपियर भी वर्ल्ड के काफ़ी फेमस पोइट हैं, ठीक है। अब कालिदास भी नाम है, शेक्सपियर भी नाम है, कभी भी द शेक्सपियर सुना है? नहीं। लेकिन यहाँ पे हमने शेक्सपियर के नाम के साथ आर्टिकल द लगाया। क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ पे एक पर्सन को किसकी तरह बताया जा रहा है? किसी अनदर पर्सन की तरह कंपैरिजन किया जा रहा है। तो यहाँ पर इसको, ये एक प्रॉपर नाउन नहीं रहा, यहाँ पर ये क्या हो गया? कॉमन नाउन, जिससे किसी भी पर्सन का कंपैरिजन किया जा रहा है। तो इसीलिए हमने इसके साथ क्या लगा दिया? द शेक्सपियर। एक और एग्जाम्पल, Ravi is the Amitabh Bachchan of our group. रवि हमारे ग्रुप का अमिताभ बच्चन है। अब क्या रवि तो अमिताभ बच्चन हो गया? नहीं ना। या फिर आपके ग्रुप में अमिताभ बच्चन है? नहीं, राइट। अब यहाँ पे क्या बोला गया है? रवि हमारे ग्रुप का अमिताभ बच्चन है। दैट मीन्स रवि में कुछ ऐसी एबिलिटीज़ हैं, ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो अमिताभ बच्चन की। अमिताभ बच्चन किस चीज़ के लिए फेमस है? बहुत अच्छी एक्टिंग के लिए, राइट। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में फेमस है। तो वैसे ही कुछ प्रॉपर्टी अगर रवि में है तो आप रवि का कंपेयर कर रहे हो इस पर्टिकुलर नाउन से, जिसको आप एक कॉमन नाउन की तरह यूज़ कर रहे हो। तो उस वक्त हम इस नाम के साथ आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। अदरवाइज आप कभी भी नहीं बोलते द शेक्सपियर, द अमिताभ बच्चन, ऐसा नहीं बोला जाता, ठीक है। आई होप ये रूल क्लियर हो गया होगा। सो दिस इज रूल नंबर 2। अब आ जाते हैं रूल नंबर 3 पे। तो रूल नंबर 3 कहता है कि जब भी हम किसी कंट्री, किसी स्टेट, सिटी की बात करें तो उसके साथ कभी भी आर्टिकल द का यूज़ हम लोग नहीं करते। क्या आप कभी ऐसा बोलते हो, आई लिव इन द इंडिया? कभी बोला है ऐसा? नहीं बोला ना। आप लोग हमेशा क्या बोलते हो? आई लिव इन इंडिया। दैट मीन्स आप कंट्री, स्टेट, सिटी, इसके नाम के साथ आप लोग द का यूज़ नहीं करते हो। लेकिन एक पॉइंट, कुछ एक्सेप्शंस नोट कर लो। अब एक्सेप्शन क्या है कि जब भी किसी कंट्री का, किसी सिटी का, स्टेट का कुछ ऐसा नाम हो जिसका खुद में एक मीनिंग है, ठीक है। एग्जाम्पल देखना, मैं कुछ ऐसा लिखूं, चंडीगढ़ इज द कैपिटल ऑफ पंजाब। अब मैं आप लोगों से पूछूं कि क्या ये सेंटेंस सही है, तो आप लोग कहोगे यस मैम बिल्कुल सही है। लेकिन लेट मी क्लियर वन थिंग, ये सेंटेंस गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पर आप पंजाब के साथ द यूज़ करोगे। नाउ आपने नोटिस किया होगा कि ये तो इस रूल का टोटली अपोजिट है। यहाँ तो बोला गया सिटी, स्टेट, कंट्री के नाम के साथ हमें द नहीं लगाना है, लेकिन किसी ऐसी सिटी, ऐसी कंट्री या ऐसी स्टेट का नाम जिसका नाम किसी मीनिंग के बेसिस पर रखा गया हो। अब पंजाब का नाम पंजाब क्यों रखा गया? क्योंकि 5 रिवर्स पे, पंजाब में कितनी है? 5 रिवर्स, इसीलिए उसको क्या बोला गया है? इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ 5 रिवर्स। तो उसी 5 रिवर्स के बेसिस पर उसका नाम क्या रखा गया? पंजाब, है ना। तो अब इसका नाम एक पर्टिकुलर मीनिंग के बेसिस पर रखा गया, तो उस वक्त हम किसी भी कंट्री या स्टेट के नाम के साथ आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। ये है एक्सेप्शन नंबर 1, समझ में आया। एक्सेप्शन नंबर 2, जब भी किसी कंट्री का नाम एब्रीविएशंस में हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। बात आती है एब्रीविएशन या फिर शॉर्ट फॉर्म की। जब हम किसी कंट्री का नाम शॉर्ट फॉर्म में डिफाइन कर सकते हैं, उस वक्त हम हमेशा ही उस कंट्री के नाम के साथ आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। जैसे मैं बोलूँ द USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब मैं सिर्फ मैं द इंडिया तो नहीं बोलती, द पाकिस्तान तो नहीं बोलती, कभी भी नहीं बोलते ना हम लोग, लेकिन हम लोग हमेशा बोलते हैं द USA। क्यों? क्योंकि इस कंट्री के नाम का हम लोग एब्रीविएशन शॉर्ट फॉर्म बना सकते हैं। वैसे ही द UAE, द UK, द
USSR। तो ये सभी के साथ हम लोग द का यूज़ करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इनका नाम जो है वो एब्रीविएशंस में हम लोग डिफाइन कर सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो इस तरह की कंट्रीज़ के साथ हम लोग आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। जब नाम किसी मीनिंग से आता है तो भी हम लोग आर्टिकल द का यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप लोग कभी भी नहीं बोलते द इंडिया, द चंडीगढ़, द दिल्ली, नहीं यूज़ करते हो। ठीक है, तो ये एक पर्टिकुलर रूल है जो इम्पोर्टेंट है, नोट कर लो।